वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सीनेट के इजलास तलब कर लिए गए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सीनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बजट जुम्मा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तेफाक। तरक्याती बजट में सिंध के मनसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी। विफाक सिंध को तरक्याती मनसूबों की मद में 195 अरब रुपए देगा। बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा विफाक की जानिब से 265 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 98 अरब, सबसे कम पंजाब को 72 अरब रुपए मिलेंगे। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं निजकारी के अमल को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 3 माह के लिए बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनवरी तक मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। इत्तलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। लबनान के आर्मी चीफ की GHQ आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। कहा पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। जनरल रोडोल्फ हाइकल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में तरबियती ताउन और इदारा जाती रवाबित के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने की शर्त मानने को तैयार है। अमरीकी सदर का दावा। अगले 2 हफ्ते में ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान करने का दावा भी किया। कहा ईरान एक अच्छे मुआहदे तक पहुंचना चाहता है। ईरान के खिलाफ फतह के बाद तेल की कीमतें तेजी से कम होंगी। जंग के खात्मे का मकसद अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली नहीं, ईरान के खिलाफ इजरायली रद्द अमल को महदूद करने की कोशिश है। ईरान के खिलाफ इजरायली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। ईरान इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहता। ये उनके मफाद में नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू। कहते हैं ईरानी मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रहे हैं और संजीदा तजावीज़ पेश कर रहे हैं जिनकी हम यकीनन तस्दीक करेंगे। अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुंचे, ताहम हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद रवानी का बयान वाज़ेह किया कि जंग बंदी के मुसव्वदे में लिबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीका ना जंगबंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात, इसलिए ईरान को चाहिए कि वो ईरानी अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरानी स्पीकर और आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। कहा फौजी महाज, सिफारती महाज, अवामी मौजूदगी का महाज और अवाम की खिदमत का महाज, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज में ही नाकाम हो जाएंगे। अफगानिस्तान अब भी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। सरहद पार दहशतगर्दी इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी, तिजारती और सिफारती सतह पर भरपूर ताउन किया। तालिबान अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का फुकदान पूरे खित्ते को मुतासिर कर रहा है। दहशतगर्द गिरोहों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा हुक्म। दियामर के 3, स्कार्दू और अस्तोर के एक हल्के के हतमी नताइज रोक दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग मुकम्मल होने तक हतमी नताइज जारी न करने का हुक्म। रिटर्निंग अफसरान पोस्टल बैलेट्स की स्क्रूटनी और गिनती भी न करें। एलामिया में कहा गया कि दोबारा पोलिंग के नताइज शामिल होने के बाद ही हल्का वाइज हतमी नताइज तैयार होंगे।
खातून डॉक्टर पर तेजाब हमले की तहकीकात जारी। मुलजिम के अहले खाना उसकी लाश वसूल करके ले गए। लवाहिकीन ने मामले से लाइल्मी का इजहार किया। DIG पुलिस इमरान शौकत की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं उनके एक रिश्तेदार ने ऐसा भी बताया कि कोई रिश्ता भी भेजने की कोशिश की गई थी। बुनियादी तौर पर यही सामने आ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत थी जिस पर मुलजिम ने ये काम किया। मामले को फॉरेंसिक से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमला आवर के मोबाइल का फॉरेंसिक किया जा रहा है। डॉक्टर महानूर की बिनाई महफूज और वो मुकम्मल होश में हैं। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार खातून डॉक्टर के अहले खाना की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर महानूर के जिस्म पर जलने के जख्म सतही नौयत के हैं। मुतासरा हिस्सों से मुर्दा जिल्द हटाने का अमल जारी है। डॉक्टर महानूर की गिराफ्टिंग से मुताल्लिक सर्जरीज मरहलावार की जा रही हैं। माहिर डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। 125 मोटरसाइकिल की डिमांड पूरी न करने पर ससुरालियों ने बहू की जान ले ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शौहर के मुबैना तशद्दुद से 18 साल लड़की जा बहक। अहले खाना के मुताबिक मकतूला ने भाई को तशद्दुद और मोटरसाइकिल की डिमांड से आगाह किया था। पहले भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आ चुके थे। अहले खाना ने दावा किया कि उससे कबल तशद्दुद की शिकायत पर पुलिस ने मौसर कार्रवाई नहीं की। तेजी से बढ़ती आबादी हमारा सबसे बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के बायस कई तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। खानदानी मनसूबाबंदी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बुनियाद है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सियासी आज़म बनल सूबाई हम आहंगी और वसाइल की फराहमी नागुज़ीर हैं। पंजाब हुकूमत का पॉस्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में आटे और गंदम के निर्ख में इस्तेहकाम के लिए पॉस्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लावर मिलों को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के रास्ते सिंध से किसी सूबे को गंदम की फराहमी रोकने पर पाबंदी की शवाहिद मबनी पर हकीकत नहीं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी का फ़र्ज ज़रूर अदा करेगा। कराची की न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की जानिब से मुतालिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं डेस्क का मकसद रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात के इजरा और तजदीद है। इक़दाम के तहत कमर्शियल मालबरदार गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल किया जाएगा। हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मुकम्मल डिजिटाइजेशन के विजन पर अमल पैरा है। जामे कराची में माली बहरान और वाजिबात की अदायगी के मुतालबात जोर पकड़ गए। असातिज़ा और मुलाजमीन का जामे कराची के सिल्वर जुबली गेट के सामने एहतजाज रंग ले आया। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में आज आला सतह इजलास तलब। असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन तंजीमें भी मुज़ाकरात के लिए मदऊ। माली और इंतजामी मसाइल और मुतालबात का तफसीली जायजा इजलास होगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में पारा 47, सिब्बी में 46 डिग्री को छू गया। तुरबत आवारान 45, सखर, लाड़काना, मोहिंजोदड़ो, घोटकी 44, दादू और दालबंदेन में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सूरज के मिजाज गर्म, दर्जे हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। अमरीकी फौज का अपाची हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह। अमरीकी अखबार के मुताबिक वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के 2 अरकान को रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक वाज़ेह नहीं है कि हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग से तबाह हुआ या किसी हादसे का शिकार हुआ। अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में गिरकर तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर गिरने से मुतालिक बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। टीम मैनेजमेंट और टीम से किसकी छुट्टी होगी और किसकी होगी एंट्री। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। इजलास जुमे और हफ्ते को होगा। मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें भी करेंगे। शान मसूद की जगह सलमान आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां मुतवक्के। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान अमेरिका की मनमानियां जारी। अमेरिका ने साल के बेहतरीन मर्द रेफरी का अवार्ड हासिल करने वाले एयरपोर्ट से वापस भेज दिए। सोमाली रेफरी उमर अब्दुल कादिर आरतान रेफरीज पैनल से बाहर। अमेरिका ने नामालूम वजूहात पर दाखिले की इजाजत नहीं दी। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज में बस एक दिन बाकी। पाकिस्तान में भी फुटबॉल के शायकीन पुरजोश। बच्चे बड़े सबको फीफा वर्ल्ड कप का बेताबी से इंतजार। मलिर की गलियां सज गई। कोई मैसी तो कोई रोनाल्डो का है दीवाना। रवा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप तारीख का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बन गया। पाकिस्तान में 24 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। जनूबी कोरिया ने टीम पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। मैचेस जुलाई में खेले जाएंगे। किसी भी मुल्क की नेशनल टीम का 24 साल बाद पहला
दौरा पाकिस्तान होगा। मैचेस के लिए वेन्यू और शेड्यूल आइंदा चंद दिनों में तय पा जाएगा।